हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्रव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्रव दो स्थितियों में हो सकता है, एक अच्छी स्थिति एवं निरच्छ स्थिति। तो हम पहले बात करते हैं वैद्युत द्रव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम पहले चित्र बनाएंगे और चित्र को देखकर ही लिखना है। तो क्या लिखना है? माना एक वैद्युत द्रव ए बी है। क्या है? वैद्युत द्रव ए बी है। क्या है? ए बी है। ठीक है, जिसके जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और जिसके बीच की दूरी 2l है, अर्थात l ये है और l ये है। टोटल 2l है। इसका मध्य बिंदु O है। अब मध्य बिंदु O से r दूरी पर, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे चित्र को देखकर? माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिनके या जिसके आवेश कितने हैं? आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। क्या है? माना एक विद्युत ए बी है, जिनके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 2l है। क्या है? बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना लिखना है देखकर। तब हम क्या करेंगे? दो दूरियां निकालेंगे। एक तो प्लस क्यू आवेश से P की दूरी क्या हो जाएगी? r माइनस l, और प्लस से हो जाएगी r माइनस क्यू से हो जाएगी r प्लस l। बस इतना आपको चित्र में करना है। तब हम क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण, तो क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1 बराबर Q। तो क्या होगा? 1/4πε0 Q अपॉन, या Q लगा लो, Q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। समझते फर्स्ट K क्या है? K परावैद्युतांक है। क्या है? K परावैद्युतांक है, आएगा माध्यम का। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। फर्स्ट। सेकंड, अब P पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो, तो E बराबर क्या हो जाएगा बेटा? E1 माइनस E2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये माइनस के कारण या प्लस के कारण, तो इससे ये वाला घट जाएगा। अगर P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो तो E बराबर E1 माइनस E2। अब हम E बराबर ज्ञात करेंगे। यहाँ कर लेते हैं, कैलकुलेशन बड़ा है। तो E इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 का मान रखेंगे 1/4πε0 K, और क्या हो जाएगा? Q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 K Q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। तब हम क्या करेंगे? Q अपॉन 4πε0 K दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। Q अपॉन 4πε0 K, इसमें हो जाएगा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। अब इसको हमें कैलकुलेशन करना है, तो बिल्कुल मैथ के हिसाब से हम करते रहेंगे। 1/4πε0 K, क्या करेंगे? इसका वर्ग यहाँ जाएगा, इसका वर्ग यहाँ, तो इसका वर्ग क्या होगा? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस के 2rl माइनस, क्या माइनस लगा, तो इसका वर्ग होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और माइनस के 2rl। तो जो प्लस के थे वो माइनस हो जाएंगे, माइनस के वो प्लस के, तो r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस के होते हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, और 2rl माइनस का होता है वो प्लस का, अपॉन दोनों पे वर्ग है
और अंदर आर माइनस एल, आर प्लस एल यानी वर्गांतर है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो आपका क्या होगा E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और अंदर क्या होगा 2RL 4 RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस क्यू को हम अंदर पहुंचा दें और 2 बाहर ले लें, तो हम क्या करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2QL, 4 में से 2 इधर कर लिए और क्यू अंदर तो 2QL और आर को बाहर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2QL बराबर होता है वैद्युत द्रव आघूर्ण यानी P। तब आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्रव की बीच की दूरी 2L होती है, ये L बहुत ही कम होती है, तो इसे हम आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, माना वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में है, काय में है, निर्वात में है, तो K इक्वल टू 1 एवं L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य यानी शून्य मान सकते हैं। अतः E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन L 0 हो गया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी आर का 4, तो एक आर से एक आर कट गई, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। फिर से समझ लें, चित्र को देखकर लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्रव AB है जिनके बीच की दूरी 2L है, जो माइनस की व प्लस की आवेशों से मिलकर बना हुआ है। अब वैद्युत द्रव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने प्लस क्यू आवेश से P की दूरी R माइनस एस और माइनस क्यू आवेश से R प्लस एल हो जाएगी। तब प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी प्रकार E2 यानी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यदि P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो तो E का मान E बराबर E1 माइनस E2 होगा। तब E बराबर E1 माइनस E2, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का, इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, तो क्वेश्चन क्या होगा Q 1 अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, इसका वर्ग आ जाएगा, इसका वर्ग और दोनों का एलसीएम, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर L स्क्वायर, तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा प्लस, तो ये 2RL और 2RL कितने हो जाएंगे 4RL। अब Q अंदर पहुंचा देंगे, 2 को खंड कर लेंगे, तो 2QL इंटू R लिख सकते हैं। 2QL क्या है वैद्युत द्रव आघूर्ण P के बराबर होगा। अतः 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जहाँ K क्या है माध्यम का परावैद्युतांक है, निर्वात के लिए K का मान 1 होता है और L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा, जैसे हम शून्य मान सकते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन R का घात 4 आ जाएगा, तो एक R से एक R कट गई, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। यही वैद्युत द्रव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। धन्यवाद।